नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेजी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे और काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस में दूंगा आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, क्या आगे उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, क्या उसका स्कोप है और हर एक जो भी आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपके 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं और किस कॉम्बिनेशन की क्या खासियत है, क्या खूबी है और उसको अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आगे आपके लिए जॉब पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, उनके बारे में काफ़ी एक गहन चर्चा करूंगा। और आप लोग इस समय फ्री हैं तो वीडियो थोड़ा पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइम देते हैं तो हो सकता है आप गलत कॉम्बिनेशन चूज़ करने से बच जाएं और एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करें जो कि आपकी लाइफ को डिटरमाइन कर सके। ठीक, तो हर एक जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं पहले तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा आगे, क्योंकि हम लोग इंटीरियर में आ चुके हैं तो हम लोग को एक पूरी नॉलेज हो चुकी है किस तरीके से क्या कैसे किस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो आप लोग को मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर दूंगा और उसके बाद मैं जो इन सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके बारे में पूरी एक आपको डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा कि अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली चूज़ करते हैं तो आपको आगे क्या जॉब पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो पर मूव करते हैं। क्योंकि आपने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का ही एग्ज़ाम दिया है तो सबसे पहले हम लोग अबाउट बीएससी मैथमेटिक्स ही जान लेते हैं। ठीक, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करूंगा कि अगर आप ऑनर्स को सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो आगे अगर आप एमएससी करेंगे या अगर आप बीएससी से ही बीएड करके या आगे कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको क्या फ़ायदे हैं। देखिए, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स जो है, अभी तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वो आपने कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स पढ़ी है। मतलब जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते थे, कोई चीज़ पढ़ाई जाती थी, इसको निकालने का तरीका बताया जाता था और किस तरीके से उस क्वेश्चंस को आप लोग मास्टर कर लें उसके लिए 100 एग्जाम्पल्स दे दिए जाते थे। ठीक, पर अब जो आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स होगी आपकी कोर मैथमेटिक्स। मतलब वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के पीछे की कहानी समझाई जाएगी, हर एक चीज़ के पीछे जो थ्योरम है, जो उसके जो प्रूफ्स हैं, उनके बारे में बात की जाएगी और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके रियल एनालिसिस टाइप के, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक, अब आपकी जो बेसिस ऑफ स्टडी है वो नंबर्स पे इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अब आपकी जो मैथमेटिक्स बीएससी में हो जाती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। बहुत बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि जैसे कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है 12th तक, वही हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम पास करेंगे और हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है जब आप 12th के बाद निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम पास करना ही मेन फोकस नहीं है, आपको नॉलेज ग्रैब करना एक बहुत ही बड़ा फोकस है। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स जो होगा आपका, वहाँ पर अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो जो भी आप आगे पढ़ते जाएंगे लेवल बाय लेवल, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, वो आपके बिल्कुल दिमाग से परे होता जाएगा। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर पछता जाते हैं। ठीक, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप देखिए, इसमें क्या होता है ना, जब पहले ही सेमेस्टर में आप आएंगे तो आपके सामने रियल एनालिसिस जैसा एक थोड़ा सा ओवरव्यू आएगा, चैप्टर आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री आएगा, आपको आसान लगेगा सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, पर जो रियल एनालिसिस का पार्ट आता है वो काफ़ी एक बहुत टफ पड़ जाता है। एमएससी तक के स्टूडेंट जो कर रहे होते हैं उनको ये पता नहीं होता है रियल एनालिसिस आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आप लोग को एक टू द एंड माइंड में एक गिल्ट फील होता है कि मैंने क्यों ले ली भाई मैथमेटिक्स। ठीक है, तो लेकिन अगर आप बहुत प्रबल इच्छा से पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स को तो आप बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स लीजिए, इसमें बहुत सारे आपको आगे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कोर्स लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं आगे, कुछ भी। ठीक है, ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट कोर्स है जो कि किसी भी कॉम्बिनेशन में किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए आपने पीएमएस, एसएमके, पीएमके कोई भी ले लिया, अगर आप ऑनर्स मैथमेटिक्स रखते हैं तो अगर आप चाहें तो जो 2 अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको ना भी पढ़े ढंग से तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी पूरी मजबूत होगी तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर उसी बेसिस पे बात करें, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन आप मैथमेटिक्स को जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप फिजिक्स आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट टाइप में कोर्स है। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स केवल पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा साइड रख सकते हैं। ठीक, और मैथमेटिक्स के अगर आप
आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स देखें तो देखिए टीचिंग लाइन तो बेस्ट है ही, क्योंकि बहुत सारे जो आपके युवा हैं और जो आगे आपके बढ़ती जनरेशन है वो क्या कर रही है, जॉब के लिए भाग रही है, ठीक है। और जॉब आपको जो है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के बाद भरी पड़ी है, ठीक है। किसी भी प्राइवेट में अगर आप अच्छी इंस्टीट्यूशन से बीएचयू से अगर करके जाते हैं, बीएड वगैरह कर लेते हैं आगे, तो आपको जॉब की कमी कहीं पे भी नहीं है, ठीक। और पैकेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 3 से 5 लाख की स्टार्टिंग होती है। आगे अगर आप अच्छा कंटिन्यू करते हैं उस पर्टिकुलर फर्म को तो आप आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक। और बाकी आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए मतलब वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अगर R&D डिपार्टमेंट में किसी भी कंपनी के घुस जाते हैं तो आप बिल्कुल समझ लीजिए आपके पास लाखों में पैसा आएगा, उसके लिए नहीं सोचना है। लेकिन ये एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग कोर्स है, आपको अपना समय देना पड़ेगा, 10 साल आपको अपने खर्च करने पड़ेंगे, तभी आपको आगे जाकर कुछ हासिल होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग बीएससी मैथमेटिक्स में समझिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी मूव टू बीएससी स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स जानते हैं कि है क्या। देखिए स्टैटिस्टिक्स में आपको बेसिकली डेटा एनालिसिस पढ़ाया जाता है कि मतलब अगर आपके पास रॉ डेटा है किसी भी फॉर्म में, मतलब मान लीजिए आपको सेंसस कैलकुलेट करना है कि कितनी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए रॉ डेटा लिया जाता है, उस पर जो आपका मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई किए जाते हैं उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी डेटा है उसके ऊपर काम करना उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक। और इस डेटा को एनालाइज और थोड़ा सा समराइज करना ये एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक। और इस पे हम लोग इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, ठीक। इन्फ्रेंसेस मतलब हो गया आप लोग कंक्लूजन देते हैं कि अगर ये सैंपल हमको इतना कुछ कह रहा है, ठीक है, तो जो पूरा पॉपुलेशन है मतलब वो हमको क्या कहेगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डेटा पर एनालिसिस करते हैं, और आजकल डेटा का ही युग है। आप लोग को पता है कि हर चीज़ डेटा के बेसिस पे ही चल रही है, क्योंकि आप लोग जो कोविड केसेस देख रहे हैं और जो लोग अनुमान लगाते हैं कि भैया बताइए कि कोविड की तीसरी लहर कब आएगी, तो कि कोविड की तीसरी लहर कैसे डिटरमाइन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एक वाइड रेंज ऑफ अपने साथ मतलब लेकर घूमता है, ठीक है। और अगर आप बीएससी स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो आप लोग पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स को इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे और इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, और जो आपके टीचर्स होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही इतना अच्छे से पढ़ाएंगे आपको कि आप लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। आप स्टैटिस्टिक्स को ये मत समझिए कि कोई ऐरा गैरा कोर्स है, जितना भी आप देखिए हर फील्ड में आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जो भी आपका डेटा है आजकल वो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर है, ठीक। तो स्टैट्स जो आपका ऑनर्स अगर आप लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा है, आगे जो इसके स्कोप हैं वो इतने वास्ट हैं, और जो इसके जॉब प्रोस्पेक्टिव्स और जो जॉब कि मतलब जो पोजीशंस हैं वो इतनी बड़ी हैं और इतनी हाई पेइंग है कि आपको स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लेने में कोई भी हर्ज नहीं होगा, ठीक। अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स विद कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस विद स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हैं, और आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। एमएससी स्टैटिस्टिक्स करने के बाद काफ़ी अच्छे आपको जो है यहाँ पर मतलब प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं बीएचयू के अंदर ही ऑन कैंपस, जो कि कंपनियां आपको उठा कर ले जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छा पैकेज देंगी, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी आपके पास नहीं होता है। तो चलिए जॉब पोजीशंस को देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर आप जॉब पोजीशंस को देखें, जो प्रोमिनेंट वर्क प्रोफाइल्स हैं, आप स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट पर रह सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल राइटर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, बायोस्टैटिस्टिशियन हो गया, कंटेंट एनालिस्ट हो गया, रिसर्च एसोसिएट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया। ये सारी पोस्ट जो हैं आपको मतलब स्टैटिस्टिशियन के स्टैटिस्टिक्स कोर्स करने के बाद, एमएससी स्टैटिस्टिक्स करने के बाद आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और ये कोई भी मतलब जो है इसमें दो राय नहीं है कि ये पोस्ट मिलती हैं। जो बच्चे करते हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने किसी के संपर्क में हैं जो एमएससी विद स्टैटिस्टिक्स कोर्स कर रहा है तो आप उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कि कितनी अच्छी एक मतलब आपका इसका फ्यूचर स्कोप है, ठीक। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लेते हैं तो आप कहीं भी खतरे में नहीं हैं, आपको जॉब की कोई कमी नहीं पड़ेगी, ठीक। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ऑन कैंपस ही बीएचयू में आपको यहाँ पर प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की तो आपको
7.5 LPA से 8.5 LPA ये आपकी स्टार्टिंग जो है सैलरी बन जाती है। और इतना सैलरी जो है आपको कोई प्राइवेट, अगर आप कहीं पर जाकर जैसे गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, झापड़ जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इतना जो आपको जो एवरेज सैलरी है यानी आपको प्लेसमेंट है ये लोग नहीं दे पाते हैं इन मतलब जो है CS ऑनर्स, मतलब CS आपके ऑनर्स के लिए, ये आप मतलब इंजीनियरिंग करेंगे तब भी, ठीक है, स्टार्टिंग इतना नहीं दे पाएंगे जितना आपको स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में MSc के अंदर मिल जाता है यहाँ पर। और जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी। इन्फोसिस का नाम सुना होगा आपने, विप्रो का नाम सुना होगा, इस तरीके से, ठीक। जॉब प्रोफाइल्स मैंने आपको बता ही दी हैं। रिस्क एनालिस्ट, यहाँ पर एक और नाम जुड़ जाता है। बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं यहाँ पर। हर जगह कोर में स्टैटिस्टिशियंस काम करते हैं, हर कंपनी के अंदर काम करते हैं। आप ये समझिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाना है किसी कंपनी को, तो वो स्टैट्स लगाएगी, ज़रूर लगाएगी कि ये प्रोडक्ट कितना बिक सकता है, ठीक है। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है, हर चीज़ में स्टैटिस्टिक्स है आपकी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एरिया आप जानते हैं, फाइनेंशियल हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स हो गया आपके। अगर आप इसको एज अ मतलब टीचिंग लाइन में देखना चाहते हैं तो भी बहुत स्कोप है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अब स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स को प्रेफर कर रही है अपने कोर्स में इंक्लूड करने के लिए, और इसलिए टीचिंग लाइन में भी इसका बहुत बड़ा रोल। नाउ वी मूव ऑन टू BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। अब BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का पर्याय है आपका जॉब्स। मतलब अगर देखें कहीं पे भी तो BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स बच्चे इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको एट द एंड जॉब ही चाहिए, ठीक। BSc Computer Science graduates have both government and private job opportunities available in front of them, ठीक। और जो प्राइम रिक्रूटर्स है उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले तो हम लोग समझते हैं BSc कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाया क्या जाता है। 12th तक जिसने BSc ली है, 12th तक जिसने कंप्यूटर साइंस लिया है उसको ये पता होगा कि BSc कंप्यूटर साइंस में आगे क्या पढ़ाया जा सकता है। देखिए, लेकिन जो हिंदी मतलब बैकग्राउंड से थे उनको ये शायद इस बारे में नॉलेज नहीं होगी, ठीक। तो देखिए, BSc कंप्यूटर साइंस में क्या है, आपको एल्गोरिथम्स, आपकी लैंग्वेजेस हो गई, पाइथन हो गया, C++ हो गया, C हो गया, जावा हो गया, इन सब के बारे में कोर में डीप से पढ़ाया जाएगा, एकदम शुरुआत से खोल के एकदम पढ़ाया जाएगा, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर नई सीखने को मिलेंगी, नई टाइप के एल्गोरिथम्स, नई टाइप के आपके जो लैंग्वेजेस हो गई और उनका यूज़ क्या है। आपको यहाँ पर वेब डेवलपमेंट जैसी चीज़ें और मतलब यूज़र इंटरफेस, ये सब चीज़ें, इन सबको के बारे में आपको जानना होगा यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मतलब प्रैक्टिकल वर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। रियल वर्ड की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में आपको रियल जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिकल वर्ड पे बेस्ड है और रियल जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक। तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में आपको यही सब पढ़ाया जाएगा। एल्गोरिथम्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, और जो आपके बहुत सारे मतलब वेब डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाई जाने वाली हैं, ठीक। कंप्यूटर साइंस में आप लोग जानते होंगे बेसिकली कि क्या चीज़ें जो हैं आपको बताई जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं जो प्राइम रिक्रूटर्स होते हैं आपके BHU में जो आपको आ सकते हैं। और देखिए, BSc कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी मतलब प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर आप MSc करते हैं विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ठीक है, तो आपको बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे अच्छे पैकेजेस यहाँ पर इन कैंपस BHU में मिल सकते हैं, ठीक। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि जो मेजर रिक्रूटमेंट कंपनीज़ होती है वो कहाँ से आती हैं। आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हो गई, आपकी वेब डेवलपमेंट हो गया और यहाँ से हो गया, ठीक। MNCs हो गई, ठीक, जो आपकी मेजर MNCs होती हैं, जैसे जो कंपनीज़ होंगी जिनके लिए आपको यूज़र और इंटरफेस तैयार करना होता है वो कंपनीज़ आती हैं, आपको लेती हैं, ठीक। IT विंग आपको लेता है। IT विंग जो आपका सरकारी में होता है वो भी आपको उठाता है यहाँ से, ठीक है। IT कंपनीज़ हो गई। बैंक्स हो गया, बैंक में देखिए कंप्यूटर का यूज़ तो है ही, और हर तरीके से आप देखिए जो ऐप डेवलपमेंट्स हो गया ये सब उसमें यूज़ होता है। कंसल्टेंसीज़ हो गया, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मतलब अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा एक स्कोप है टीचिंग लाइन में, बशर्ते आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। नहीं तो अगर आप प्राइवेट में भी अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, ठीक। रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इसी से रिलेटेड जो भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपकी जॉब की प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक। ओवरऑल बात करें तो सारे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे स्टैट्स के बाद कंप्यूटर साइंस में ही सबसे ज़्यादा आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर एवरेज सैलरी की बात कर लें तो स्टैट्स ऑनर्स के मुकाबले थोड़ा सा स्टार्टिंग कम होती है, पर अगर आप कंपनी को 2-3 साल देते हैं तो आपका मतलब बढ़ने की और ग्रोथ की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
अगर कंपनी आपकी जो है डेवलपिंग है, अगर आप वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी में जाते हैं तो आपके थोड़ा सा ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, पर आपको जो शुरुआती सैलरी होती है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिलने की गुंजाइश होती है। नाउ वी मूव ऑन टू बीएससी जियोलॉजी। जियोलॉजी सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोग कुछ अगर चीज़ें उठाएंगे, इसकी जो पढ़ाया जाता है यहाँ पर अगर उसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप लोग को ज्योग्राफी में वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई गई हैं, फिजिक्स में भी वो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ाई गई हैं, और उसी से एक नया सब्जेक्ट निकल कर आता है जियोलॉजी, जो कि आप जियो से मतलब समझ सकते हैं अर्थ की साइंस को आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गया, फॉसिल्स हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, इन सब के बारे में जानना है, मेटलर्जी के बारे में जानना है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, अर्थ का क्या कंपोजिशन है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है, क्या एटमॉस्फेयर है, इन सब के चीज़ों के बारे में जानना है बीएससी जियोलॉजी में। और काफ़ी इसका स्कोप होता है आगे जॉब पर्सपेक्टिव के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एमएससी विद जियोलॉजी कर लेते हैं, जियो फिजिक्स कर लेते हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े शुरुआती पैकेज देखने को मिल जाते हैं। ऑन कैंपस बीएचयू में ही 20 लाख पर एलपीए, 20 लाख एलपीए का आपका गया था, मतलब 20 लाख पर एनम गया था यहाँ पर, और मुंबई की कंपनी उसने उठाया था यहाँ से, ठीक। तो अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो बीएससी जियोलॉजी करने में कोई भी हर्ज नहीं है, पर एक बात आती है कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज़ में करने चले जाएंगे और बाद में आपका मन ही नहीं लगेगा तो एट द एंड आप लोग वो चीज़ नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको बीएससी में कोई भी प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जब आप एमएससी करेंगे विद जियोलॉजी या जियो फिजिक्स या एमएससी टेक जियोलॉजी जो भी होता है, तो उसके हिसाब से ही आपको प्लेसमेंट मिलता है। पर यहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है बीएचयू का, और आपको प्लेसमेंट बहुत ही वाइड रेंज में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो आपको 4 लाख से 6 लाख, यहाँ पर एवरेज सैलरी कम इसलिए क्योंकि हर बंदा मतलब जो है वो 20 लाख का पैकेज नहीं उठाता है, लेकिन आप समझिए अगर 7-8 बच्चे भी अगर 20 लाख के पैकेज पर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो हो गई, आप जानते हैं जो भी जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड कंपनीज होंगी या मिनरल्स की रिलेटेड कंपनी होंगी, पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी होंगी, वही बेसिकली यहाँ पर आपको रिक्रूट करेंगी। गेल जैसे हो गई, ओएनजीसी हो गई, जियोलॉजिकल सर्वे जीएसआई हो गई, कोल इंडिया हो गई, इसरो हो गई, भारत पेट्रोलियम हो गई, हिंदुस्तान हो गई, जिंक लिमिटेड हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी भी कंपनीज आपकी ये अर्थ रिलेटेड होती हैं वही आपको यहाँ पर रिक्रूट करती हैं। और जॉब पोजीशंस की बात करें तो जियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, आपकी हाइड्रोलॉजिस्ट, माइन सर्वेयर और सुपरवाइज़र, पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट मतलब जो आपकी फॉसिल्स की स्टडी हो गई, अर्थ साइंस टीचर्स, यही सब हैं। और आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही वाइड स्कोप है आपका, बहुत ही अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, सम ऑफ द वेल नोन कंपनीज लाइक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया विजिटेड द कॉलेज एंड रिक्रूटेड जियो फिजिक्स स्टूडेंट्स। As per the record of the last year, approximately 25 से 30 students were placed, ठीक। 25 से 30% स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस हो गए थे। द सैलरी पैकेज ऑफर्ड वॉज 18 लाख पर एनम फॉर द ऑल द प्लेस स्टूडेंट्स एंड दे गॉट जॉब एज अ जियोफिजिस्ट इन ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर्स। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 से 30% इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो आगे मतलब उसके बाद रिसर्च फील्ड में जाते हैं, आधे बच्चे लगभग, ठीक है, क्योंकि उनको बीएचयू में ही मिल जाता है, ठीक। और जो बाकी होते हैं वो क्या करते हैं, अलग मतलब जॉब्स ले लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, तो उसमें भी बच जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसलिए 25 से 30%, लेकिन ये काफ़ी एक ग्रेटर और वाइडर रेंज है, ठीक। नाउ वी मूव ऑन टू बीएससी केमिस्ट्री। देखिए बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में आपको बहुत ही वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपके पास जॉब जो है एज अ प्रोफेशनल बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। इन प्राइवेट मतलब आपको टीचिंग लाइन में भी बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, साथ ही आपको सरकारी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन बीएससी केमिस्ट्री करने से ही, केवल आपको ऑनर्स करने से ही आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एमएससी करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएड एज मतलब करना पड़ेगा। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं किसी मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में तो उसके लिए आपको डिप्लोमा वगैरह करना पड़ता है, ठीक। तो बीएससी केमिस्ट्री में क्या है, आपको रसायन विज्ञान है, तो देखिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। जो भी आपकी फिजिक्स और से रिलेटेड साइंस ऑफ मैटर है वो भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ाया जाता है,
ठीक है। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। और बीएससी केमिस्ट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है आफ्टर मतलब एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो ये होता है कि आपको जो ये कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड करती हैं आपको, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर उठाते हैं, ठीक। और स्पेशली बीएचयू में से ही एमएससी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको आकाश इंस्टीट्यूट हो गया आपका, ठीक है, बायजूस हो गया, और ये सब हैं यहाँ से ही उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं ना, यहाँ पर जो पढ़ाई का लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और जो नॉलेज बच्चे ने ग्रैब की होती है एट द एंड ऑफ एमएससी वो इतना सैचुरेटेड होती है कि बच्चे जो हैं आगे जाकर पढ़ाने लायक इतना अच्छे से बन जाते हैं कि उनको अगर बीएड ना भी करें तो भी कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपको सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको टीचिंग लाइन में देखने को मिल जाती हैं। अगर आप एज अ टीचर केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं और अगर आपने केमिस्ट्री 12th में बहुत अच्छे से तैयार की थी तो आप इसको यहाँ पर बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और आप ऑनर्स लीजिए, बहुत ही अच्छा आपको जॉब पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एसोसिएट हो गया आपका, लैब केमिस्ट हो गया, प्रोडक्शन केमिस्ट हो गया, एनालिस्ट केमिस्ट हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट, तो इस तरीके से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। नाउ द टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो आपको यहाँ पर उठाती हैं वो हैं ONGC हो गया आपका, BARC हो गया, जियो साइंसेज हो गया, सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, मतलब जो मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको जॉब ऑफर करते हैं एज अ टीचिंग लाइन में, हॉस्पिटल्स हो गया, नेशनल लैब इंस्टीट्यूशंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये रहते हैं। बाकी अगर आप जॉब पोजीशंस की जो सैलरीज वगैरह हैं या उसमें क्या होता है वो आप देखना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से आप इसको जज कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू BSc फिजिक्स। देखिए बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से आप लोग तभी करिएगा जब आपकी फ़िज़िक्स में मन लगता हो और आगे आप उसको परस्यू करना चाहें, क्योंकि अगर आप फिज़िक्स का स्कोप देखें तो थोड़ा सा, अगर मैं और के कंपैरिजन में कहूँ, जॉब पर्सपेक्टिव के कंपैरिजन में कहूँ, और फ्यूचर जो स्कोप है वो फिज़िक्स का थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेसिकली वो मिलती हैं आपको इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मतलब जो आपको पढ़ाने के लिए ले जाएंगे उठाकर वो आपको जॉब देंगे। या तो आप जो है MSc करिए, PhD करिए इंटर कॉलेज के, या तो आप इंटर कॉलेज या आपका ये जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल है यहाँ पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक। या तो आप रिसर्च फील्ड करिए और रिसर्च में आप मतलब अपना स्कोप बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर स्कोप की कामना करते हैं तो आपको BSc फिजिक्स में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, जिसका मन लगता है और वो अगर करना चाहता है तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर स्कोप है, क्योंकि अगर आप एक बुक लिख देते हैं फिजिक्स के ऊपर और वो चल जाती है तो आप समझिए आप लाखों में खेलेंगे, ठीक है। लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात है इंटरेस्ट की और आपका कितना मतलब मन लगता है उस चीज़ को पढ़ने में। फिजिक्स में आपको बेसिकली जो भी अभी तक चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनको मोर इलेबोरेटेड वे में पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर, जो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, वेव थ्योरी हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, तो ये सब पढ़ाएंगे आपको। बाकी आप अगर जियो फिजिक्स करना चाहते हैं तो आप PMG ऑनर्स ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप कर सकते हैं, और यही एक खासियत है इसकी। BSc फिजिक्स जो हायर स्टडीज़ में आप, मैंने बताया आपको कि आप यूनिवर्सिटी लेवल अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है, यहाँ पर आप बन सकते हैं बहुत ही आसानी से, और आप यहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा और आगे रिसर्च फील्ड में जाने में बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलती है आपको अगर आप रिसर्च पेपर्स अच्छे। नाउ वी मूव ऑन टू BSc जियोग्राफी, और BSc जियोग्राफी में आपको जानते हैं कि कहाँ पर आपकी स्टडी फोकस करती है। जब बेसिकली फिजिकल जियोग्राफी हो गया जिसमें आपका क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इको सिस्टम हो गया, आपका नेचुरल प्रोसेसेस हो गया जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स, ग्लेशियर हो गया, इरोजन, वॉल्केनोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जो कि थोड़ा बहुत आपने 10th तक जियोग्राफी में पढ़ी होंगी, ठीक। और साथ में आपको यहाँ पर जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी हो गया, ह्यूमन जियोग्राफी हो गया, फिजिकल जियोग्राफी, मैप्स और स्केल्स होते हैं जो मेजर पोर्शन होता है आपका जॉब पर्सपेक्टिव का, और साथ में आपको टोपोग्राफी पढ़ाई जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बाकी आप BSc जियोग्राफी ये समझिए कि जो बच्चे मतलब PMGR का सबसे लो कट ऑफ होता है, ये मतलब निकलता नहीं है कोई कट ऑफ कि हर एक मतलब कॉम्बिनेशन का कट ऑफ निकले, ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोग लीस्ट प्रेफर करते हैं जियोग्राफी ऑनर्स को, क्योंकि एक तो ना तो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ना ही तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, ठीक है। हाँ है स्कोप, लेकिन औरों के मुकाबले थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी का मैं आपको
ओवरव्यू दे दूँ तो 2 लाख से लेकर 8 लाख पर एनम आपको मिल सकती है। वो भी तब आप जब बीएससी के बाद एमएससी करेंगे, क्योंकि बीएससी में मैं आपको सीधा बता दूं कि बीएससी में आपको कोई भी यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, ना तो किसी और यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी करने के बाद कोई प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि एक एकेडमिक कोर्स है, राइट, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। ठीक, टॉप रिक्रूटिंग एरियाज आप देख सकते हैं, साथ में जॉब पोजीशन जो होती हैं वो अर्बन प्लानर वगैरह हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, कार्टोग्राफर हो गया, मतलब बेसिकली जो टूल्स एंड स्पेसिफिकेशंस होती हैं उन्हीं के बेसिस पे जॉब्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर आप इतना समझ सकते हैं कि अगर आप कर लेंगे तो आप कहीं लॉस पे नहीं रहेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा कम आपको दूसरों से देखने को मिलेगा। तो हमने ये बात तो कर ली किस में क्या पढ़ाया जाता है और क्या उसके जॉब पर्सपेक्टिव्स हैं, पर विच वन टू चूज़, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में से हम लोग को कौन सा चूज़ करना चाहिए, यही आपका मतलब बेसिस ऑफ स्टडी था इस पूरे वीडियो का। तो पीएमके अगर आपको चूज़ करना है, मतलब आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स लेना चाहते हैं पीएमके से, तो और अगर आप मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको एमएससी के बाद फॉर श्योर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से आप अगर प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। एसएमके स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, देखिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो सातों में से है वो एसएमके ही है, क्योंकि इसमें जितना वाइड स्कोप है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, और इसमें भी आपको किसी भी ऑनर से कर लीजिए, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, तीनों में ही एमएससी के बाद आपको जॉब रखी हुई है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। ठीक, अगर आपको मैथ्स ऑनर्स आगे लेना है, ठीक, तो आप पीएमएस विद मैथमेटिक्स ऑनर्स ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पीएमएस विद मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं तो आपको और सब्जेक्ट्स का वर्कलोड कम हो जाता है। पहली बात तो फिजिक्स का वर्कलोड कम है, ठीक है, और मैथमेटिक्स एज ए इंडिपेंडेंट आप आगे अगर फ्यूचर में मतलब अगर आप प्रोफेसर लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स विद ये आप ले सकते हैं पीएमएस ऑनर्स, मतलब पीएमएस विद मैथमेटिक्स ऑनर्स ले सकते हैं। ठीक, अगर आप पीएमसी लेना चाहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप पीएमसी ले सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप पीएमएस और पीएमसी दोनों में से कोई एक प्रेफर करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक, अगर आपको जियो फिजिक्स लेकर आगे हाई एलपीए का जॉब चाहिए, ठीक है, हाई पेइंग जॉब चाहिए, मतलब और आप थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है लेकिन यहाँ पर पीएमजी में कि मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिली तब क्या। ठीक, तो पीएमजी में अगर आप करना चाहते हैं जियोलॉजी ऑनर्स के साथ जियो फिजिक्स वगैरह, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एमएससी के बाद आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। ठीक, पीएमजीआर में क्या है, अगर आपको देखिए जिसको मतलब ऊपर के 6 नहीं मिलते हैं उसको ऊपर के मतलब 5 नहीं मिलते, उसको नीचे वाला छठा वाला मिलता है। ठीक है, ये मतलब एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। ठीक, और आप इसको मतलब नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पीएमजीआर में अगर आप ये समझिए कि अगर आपको ज्योग्राफी मिल रहा है ऑनर्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स मिल रहा है, अगर आप मैथमेटिक्स से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ज्योग्राफी में अगर आपको आगे जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आपके लिए थोड़ा सा खतरा होगा। ठीक, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं तो आपके लिए कोई भी मतलब वो दो राय वाली बात नहीं है और आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। अब बात आती है कि सर हम कौन सा लें, तो आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आपको जनरल आइडिया हो गया होगा कि मुझे कौन सा लेना है, आपके दिमाग में आ गया होगा फॉर श्योर। अगर आपके ये दिमाग में आया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे कि सर आ गया है। ठीक, दूसरी बात, जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है और उसका तरीका क्या है भरने का, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। आई होप आपको सारी वीडियो में सब कुछ जो भी मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप एंड तक बने हुए हैं तो।